हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजोन की तरफ से। अमेजोन साल भर हायरिंग करता रहता है कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड पोस्ट के लिए और समटाइम्स कुछ डिफरेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। इसीलिए वीकली या इन 15 डेज आप एक नया वीडियो देखते हो, ठीक है। तो अभी मैंने करीब हफ्ते 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया हुआ था टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट के लिए, ठीक है। अभी मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ बहुत अच्छी हायरिंग हो रही है और स्टेट वाइज हायरिंग हो रही है, वर्चुअल हो रही है। मतलब अभी इससे पहले भी मैंने जो कुछ वीडियो बनाए थे उसके लिए था कि आपको पर्टिकुलर लोकेशन को बिलोंग करना चाहिए, जैसे कि बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया। लेकिन इस वक्त देखिए स्टेट वाइज ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है और इसके ही साथ साथ आपकी पैन इंडिया हायरिंग भी हो रही है। मतलब एक तो स्टेट वाइज भी हो रही है और इंडिया वाइज भी हो रही है, तो आप दोनों तरफ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कि आप यूपी के हो, यूपी वाला भी फॉर्म भर दो और जो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए है उसके लिए भी फॉर्म भर दो। और यहाँ पे दो तरह की अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आपका कस्टमर सपोर्ट जो प्लेन होता ही है और दूसरा टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट। तो टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट में भी कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं मांगते हैं, तो आप दोनों में डाल सकते हो, ठीक है। टेक्निकल के लिए भी डाल दो और जो नॉन टेक्निकल है वो भी डाल दो, स्टेट वाइज जो है वो भी डाल दो, जो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए है पैन इंडिया हायरिंग वो भी डाल दो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, मतलब कम्युनिकेशन और फ्लुएंसी उसकी बहुत ही अच्छी है अगर आप, तो आप इंटरनेशनल वाले में ट्राई कर लो, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल भी वैकेंसीज आउट है और डोमेस्टिक जो है वो तो आउट है ही, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स के लिए कुछ वेरियस पोस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि CS एसोसिएट मलयालम फ़ॉन्ट्स। तो अगर आप कोयम्बटूर के लिए निकली हुई है, तो अगर आपकी लैंग्वेज मलयालम है, कोयम्बटूर को बिलोंग करते हो, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो CS एसोसिएट के लिए, ठीक है। मतलब वही हो गया कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वर्क सारा आपका कस्टमर सपोर्ट से ही रिलेटेड रहने वाला है, चाहे आप उसको कस्टमर सर्विस कह लीजिए, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट कह लीजिए, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स जो है ऐसा प्लेटफॉर्म ही है कि उसमें जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है वो ऑनलाइन है, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स ही, ये नाम से समझ में आ रहा है ई कॉमर्स, तो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन ही होनी है। तो कुछ भी तरह का अगर आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना है कस्टमर को, तो क्या है वो कस्टमर सपोर्ट का ही वर्क है। फिर वो आपका टेक्निकल में आ जाता हो, इंटरनेशनल कॉलिंग में आ जाता हो या डोमेस्टिक कॉलिंग में आ जाता हो, ठीक है। तो सारा वर्क आपका जो रहने वाला है वो आपका वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट का ही रहने वाला है। टाइटल यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, कुछ नेशनल हो सकते हैं, कुछ डोमेस्टिक हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल के हो सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ स्टेट वाइज। ओके, इन दोनों वैकेंसीज़ को छोड़ देते हैं। ये कैंपस 2023 PET करके है, एक जयपुर के लिए और एक IXC, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो देखिए एक तो आ गया ये वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस पैन इंडिया हायरिंग, ठीक है। इसके लिए भी क्वालिफ़िकेशन आपका कोई कुछ भी टेक्निकल नहीं मांगते हैं। जो क्वालिफ़िकेशन सामान्य वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए मांगते हैं, वही क्वालिफ़िकेशन, वही स्किल्स आपकी टेक्निकल वाले में भी मांगते हैं। क्योंकि सभी प्राइवेट जगह जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। क्योंकि जो भी उनको वर्क कराना होता है वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता कि अगर टेक्निकल आप बैकग्राउंड के हो, आप CS से, IT से आपने BTech किया है, BCA किया है, तो उससे मतलब नहीं है। उनका जो काम है वो अलग है, उनका जो सिस्टम है वो अलग है, ठीक है। तो उसकी ट्रेनिंग होनी ही होनी है। तो डजेंट मैटर कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपका ख्वाब हो, आपका सपना हो कि विदाउट बीइंग अ टेक्निकल स्टूडेंट यू वांट टू बी अ टेक्निकल एम्प्लॉय, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को बताने में आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट में हूँ, ठीक है। तो लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी है, लड़कों के लिए भी अच्छी बात है कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं भी होते हुए अगर आप टेक्निकल की फील्ड में जा रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और नॉन टेक्निकल की तो है ही। तो दो तरह की वैकेंसीज जैसा मैंने आपको बताया, दोनों पैन इंडिया हायरिंग है ये। और इसके अलावा आपकी जो है, अगर आप चाहते हो कंपटीशन थोड़ा कम हो, आप स्टेट वाइज वाला भर दो, ठीक है। स्टेट वाइज देखिए, जैसे कि है ये वेस्ट बंगाल के लिए है, ये कोयम्बटूर के लिए है, वेस्ट बंगाल है, बेंगलोर है, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान,
ठीक है। फिर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे भी स्टेट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। अभी मैंने देखा नहीं बिहार है कि नहीं है, अभी मैं नीचे आऊँगी तो देखूँगी। फिलहाल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो दिख ही गया, जबकि उत्तर प्रदेश वगैरह अगर एनसीआर में आप आते हो तब तो वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती आई है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पूर्वी तरफ को बिलोंग करते हो ना, तो वहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हुआ करती थी अभी से 2-3 साल पहले तक ना। तो बहुत बड़ी दिक्कत थी ऐसे यूथ के लिए, वो ले दे करके एक ही सर्विस के लिए अप्लाई करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अप्लाई करें, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात थी। या तो बाहर जा कर के मेट्रो सिटीज़ में जा कर के एक तो इतना किराया अपने रूम का दें, इतना खाने पीने पे खर्चा करें, तब जाके उनको 15-20, क्योंकि स्टार्टिंग आपकी 17-18 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है। तो पूरा आपका खर्चा उसी में हो जाता था अब तक, इवन आपको घर से भी मांगना पड़ जाता था। लेकिन जब से चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम हो गई है, तो ये इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप खुद समझ सकते हैं कि आप यूपी को बिलोंग करते हो, किसी छोटे सिटी को बिलोंग करते हो, स्टिल आप अपने घर में रह करके इतनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मिनिमम स्टार्टिंग भी यहाँ से होती भी है, तो 20-22 हज़ार जितना मुझे पता है कि अमेज़ॉन की फ्रेशर्स की यहाँ पे करीब 22 हज़ार तक सैलरी है, ठीक है। मतलब नॉन एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर्स की, इंटरमीडिएट की, ठीक है। उसके ऊपर आप जाते हो तो आपकी 30+ भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे बताते हैं। ये उत्तर प्रदेश का हो गया। बताते हैं ये पुणे के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है, तमिलनाडु के लिए है, मध्य प्रदेश के लिए है। फिर वही मतलब इस एक ही स्टेट को इन्होंने 2-3 बार दे रखा है, ठीक है। तो हो सकता है इन्होंने जैसे जितनी बार इन्होंने वैकेंसीज आउट की हो उतनी बार की लोकेशंस यहाँ पे दे रखी है। राजस्थान है, ये पंजाब है, तो करीब करीब ये हैदराबाद है। अभी मुझे बस कुछ 2-4 नहीं दिखे, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इस टाइप के नहीं दिखे हैं, गोवा वगैरह नहीं दिखा है। अदरवाइज़ जितने भी वेल नोन स्टेट्स हैं सभी यहाँ पे कवर हो रहे हैं। जो कवर नहीं हो पा रहे हैं इसमें, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पूरा पैन इंडिया वाले में अप्लाई कीजिए। ये पैन इंडिया के लिए अलग से इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे रखा है। आप कहीं को भी बिलोंग करते हो ऑल ओवर इंडिया में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीके की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस के लिए भी और नॉन टेक्निकल जो है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इन्होंने पैन इंडिया वाली हायरिंग दे रखी है, ठीक है। और अगर आप स्टेट वाइज अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपका यहाँ पे स्टेट अवेलेबल है तो मैं तो कहूँगी कि आप स्टेट वाइज अप्लाई करो, ठीक है। वहाँ पे कंपटीशन आपका कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हो तो आप उत्तर प्रदेश वाला अप्लाई करो, ठीक है। पैन इंडिया में अप्लाई करने से बेहतर है कि आप यूपी वाले में अप्लाई करो। अगर आप पैन इंडिया में अप्लाई कर रहे हो तो भी आप यूपी वाले में अप्लाई करो, ठीक है। तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और अमेज़ॉन में हर वक्त हायरिंग होती रहती है, ठीक है। और बस यहाँ पे ये एक दिक्कत क्रिएट कर देते हैं, वो ये क्रिएट कर देते हैं कि भले ही ये आपको अपना सिस्टम तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो आफ्टर सिलेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके पहले जो ये टेस्ट आपको देना होता है वो आपके ओन सिस्टम के थ्रू देना पड़ता है, और उसका भी कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है। कि मिनिमम आपका i3 हो, फिर उसमें मिनिमम इतना GB आपका रैम हो, फिर आपका वो विंडोज़ 10 हो। मतलब आपका अगर थोड़ा पुराना है तो फिर वो नहीं चल पाएगा, ठीक है। और आई थिंक i3 भी नहीं, इसमें i5 वगैरह शायद मांगते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे ये सही नहीं लगता है, क्योंकि या तो खैर अगर आप दूसरे के लैपटॉप से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्ज़ाम ही तो देना है, ठीक है। किसी दूसरे का आप लैपटॉप ले करके अपना एग्ज़ाम दे लो, क्या दिक्कत है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम भी प्रोवाइड होगा, ब्रॉडबैंड का जो भी खर्च आता है वो आपको प्रोवाइड होगा, उसके साथ साथ आपको सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। और नाम तो अमेज़ॉन का किसी से मतलब कुछ उसके बारे में बताने की आज की डेट पे ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। क्वालिफ़िकेशन भी इसमें ज़्यादा नहीं मांगते हैं। मैं आपको एक ओपन करके मैं दिखाई ही देती हूँ, हालांकि मैं इस पर इतना वीडियोस बना चुकी हूँ कि अब इतना ज़रूरत ही भी नहीं रह गई है कि इसके बारे में बताने की कि क्या क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं, क्या स्किल्स मांगते हैं। 12th पास इसमें मांगते हैं, और कंप्यूटर नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, फैमिलियरिटी
with Windows XP, Microsoft Outlook, Microsoft Word and Internet Explorer. Excellent typing skill, demonstrates understanding of internet, Amazon.com website and competitor websites, demonstrates an ability to successfully navigate websites, demonstrates a proficient knowledge of email applications, demonstrates and ability to learn in various media, ability to successfully adopt to changes in the work environment, ठीक है, एबिलिटी टू यूज़ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे ख़ास तौर से आपको बताना चाहिए। जो कंप्यूटर की स्किल है बस वो आप ध्यान दे लीजिए। विंडोज़ एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसमें से आपको सभी आती ही होंगी। अगर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वगैरह नहीं पता है, विंडोज़ एक्सपी नहीं पता है, तो एक बार सर्च कर लो, देख लो क्या है, ठीक है। अब जाते हैं कस्टमर फोकस। तो वर्क ही आपका कस्टमर फोकस से रिलेटेड है, तो उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रेनिंग आपकी होनी ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपका काम ही वही है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, आपको इसलिए पॉइंट ही किया जा रहा है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा उसकी ट्रेनिंग ही होगी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वालिफिकेशन में एज आई टोल्ड यू 12th पास, एनी ग्रेजुएट पीजी इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास है, आप ग्रेजुएट हो, पीजी हो, कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसा एज लिमिट या कुछ भी ये क्वालिफिकेशन की लिमिट यहाँ पे नहीं रखी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह के सेम जो है आपका टेक्निकल वाले में भी है, ठीक है। मैं इसको भी ओपन करके दिखा देती हूँ। कुछ भी इसमें टेक्निकल का बैकग्राउंड नहीं मांगते हैं, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं मांगते हैं, सेम वही पेज है, ठीक है। क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिए, सेम वही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2, एनी ग्रेजुएट पीजी इज़ एलिजिबल टू अप्लाई। स्किल्स में भी वही सारी है, कंप्यूटर्स में भी वही स्किल मांगी गई है, विंडोज़ एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर। और टाइपिंग स्पीड, तो देखिए टाइपिंग ये लोग इसलिए मांगते हैं ना, क्योंकि जो काम है आपका सिर्फ ऐसा टेलीकॉलर तो काम आपका रहने नहीं वाला है। आपको सॉल्यूशन देना है, इनके जो भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स नोट करनी है, उनको डिटेल्स जिसमें भी है वो पेज आपको वेरीफाई करना है, देखना है। तो आपका कहीं ना कहीं आपका टाइपिंग प्लस कॉलिंग दोनों का वर्क रहता है, ठीक है। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, घर में बैठे बैठे काम करो, कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा नाम है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।